आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल फिलिस्तीन को बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा है, जहां लगातार छोटी मोटी झड़पें फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार देखने को मिल रही हैं, जहां दुनिया रूस यूक्रेन की जंग में उलझी हुई है। बुरी तरीके से दुनिया भर के लोग रूस यूक्रेन की जंग के बीच उलझे हुए हैं। तो इस बीच इजराइल बार बार फिलिस्तीन से उलझने की कोशिश कर रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब फिलिस्तीन के जियालों द्वारा दिया जा रहा है। और जब फिलिस्तीन के जियाले ही मुंहतोड़ जवाब इजराइल को दे रहे हैं, तो बुरी तरीके से इजराइल बौखलाया हुआ है। और दुनिया भर में जो इस्लामोफोबिया की अगर एक तस्वीर दिखा करके आपको समझाने की कोशिश करूं, तो स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन के जो बच्चे हैं उनके हाथों में हथियार हैं, जो रूस की सेना से लड़ने के लिए हथियार उठाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि इजराइल की आतंकी जो सेना है वो फिलिस्तीन के बच्चों को उठा करके जेल की कैद में डाल रही है। और दुनिया यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, अगर वहां हथियार उठाया गया है तो वो जस्टिफाई है, और अगर फिलिस्तीन की तरफ से प्रतिक्रिया इजराइल को दी जा रही है तो उन्हें आतंकी घोषित किया जा रहा है। क्योंकि दुनिया जानती है कि इजराइल द्वारा कैसे फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को नष्ट किया जा रहा है। ये तस्वीर लगातार चीख चीख करके बयां करती है। तो इसी बीच इजराइल के लेकर के थंबनेल पर आप एक खबर देख रहे होंगे, पर 3 इजरायली गतिविधियां जो कि पूरी दुनिया में हड़कंप का विषय बनी हुई है, उसे आपके साथ साझा करूंगा। पहली तस्वीर में कैसे फिलिस्तीन के जियालों ने मुंह की खिला दी है इजराइल के आतंकी सैनिकों को, तो वहीं दूसरी तस्वीर है जनरल सुलेमानी की, जिसने इजराइल की ईंट से ईंट बजा डाली है। तो वहीं बहरीन के आगे कैसे इजराइल झुका है, इन तमाम पहलुओं पर आपकी नजर डलवाऊंगा। पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार किस तरह से फिलिस्तीन के जियालों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है इजराइल की सेना को। फिलिस्तीन के अवैध कब्जे वाले शहर अल खुजेरा में एक फिलिस्तीनी जियाले ने शहादत प्रेमी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकी इजरायली सैनिक को ढेर कर दिया, जबकि 4 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी इजरायली सैनिक हर दिन किसी न किसी बहाने से फिलिस्तीनी लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें शहीद या घायल फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। फिलिस्तीनी जनता की आतंकी जायोनी सैनिकों के हमलों के मुकाबले में जवाबी कार्रवाई करती है। समाचार चैनल अल मायदीन की रिपोर्ट के अनुसार रविवार देर रात अवैध अधिकृत शहर अल खुजेरा में 2 शस्त्र लोगों ने आतंकी जायोनी सेना की ओर फायरिंग कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 6 लोगों के मारे जाने और घायल होने की सूचना मिली है। इस बीच इजरायली मीडिया सूत्रों ने फिलिस्तीनी शहादत प्रेमियों द्वारा की गई एक कार्रवाई में 2 आतंकी इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी पुष्टि की है। साथ ही इस जवाबी कार्रवाई में 4 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि घायलों की स्थिति काफी गंभीर है। इस जवाबी कार्रवाई को अंजाम देने वाले दोनों फिलिस्तीनी जियाले भी शहीद हो गए। गौरतलब है कि अभी हाल ही में अवैध कब्जा फिलिस्तीन के बेर अस्बास इलाके में मंगलवार को एक अभूतपूर्व शहादत प्रेमी कार्रवाई हुई थी। शहीद मोहम्मद गालिब अबू अल कियान ने जायोनी शासन द्वारा की जाने वाली आतंकी कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए 4 जायोनी कॉलोनी वासियों को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि फिलिस्तीन की प्रतिरोध गुटों ने दक्षिण हेफा में स्थित खुजेरा शहर में शहादत प्रेमी कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे जायोनियों के अपराध का जवाब करार दिया है। इरना ने अल मायदीन चैनल के हवाले से रिपोर्ट दी है कि फिलिस्तीन प्रतिरोध गुटों ने ऐलान किया है कि खुजेरा ऑपरेशन जायोनी दुश्मन के गुप्तचर और सुरक्षा सिस्टम पर एक नया आघात है।
फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के डेमोक्रेटिक मोर्चे ने भी ऐलान किया है कि खुजैरा ऑपरेशन फिलिस्तीनी जनता के विरुद्ध कट्टरपंथी जायोनियों और अतिग्रहणकारियों के अपराधों का जवाब है। फिलिस्तीनी मुजाहिदीन आंदोलन ने शहादत प्रेमी कार्रवाई पर बधाई देते हुए ऐलान किया कि हम इस ऑपरेशन को अंजाम देने वालों की सराहना करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि जायोनी दुश्मन अजय नहीं होंगे। फिलिस्तीन के जिहादी इस्लामी आंदोलन ने भी इस ऑपरेशन को मुसलमानों की ओर से अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में जियानी शासन और अमेरिका के साथ 4 अरब देशों के विदेश मंत्रियों की 6 पक्षीय बैठक के जवाब का संज्ञान लिया है। दूसरी ओर जिहादी इस्लामी आंदोलन के मीडिया सेल के प्रमुख दाऊद शोहेब ने कहा है कि जायोनियों के गढ़ में शहादत प्रेमी कार्रवाई आतंकवाद और अतिक्रमण रोकने की आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कट्टरपंथी जायोनियों और अतिग्रहणकारी सैनिकों के लिए, जिन्होंने अब तक भारी तबाही मचाई है और सैकड़ों लोगों की हत्या की है, एक मजबूत रक्षा संदेश है। फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के जन मोर्चे की केंद्रीय कमेटी के सदस्य माहिर मजहर ने भी कहा है कि ऑपरेशन इस बात को बल देता है कि हमारी जनता ने आजादी की प्राप्ति तक सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखने का रास्ता चुन लिया है। जहां तमाम संगठनों ने फिलिस्तीन के जियालों की प्रशंसा की है, तो वहीं इंटरनेशनल मीडिया इस घटना को आतंकी घटना करार देता हुआ दिखाई दिया। तो चेहरा और फर्क साफ है कि इस्लामोफोबिया को अगर एक शब्द में समझना है तो यूक्रेन के लोग हथियार उठाएं तो वो पूरी तरीके से जस्टिफाई हो जाता है, और अगर यही इजराइल की सेना फिलिस्तीनी मासूमों के ऊपर जुल्म ढाए और वो इसका जवाब दे दे तो आतंकी घटना पूरी दुनिया के लिए बन जाती है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जनरल कासिम सुलेमानी के नाम से जहां आतंकवादी गुट दाइश और इजराइल की रूह कांपती थी, वही उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कहा जाता है कि यमन में एक जनरल सुलेमानी है जिसे अमेरिका, इजराइल और आले सऊद काफी समय से तलाश कर रहे हैं। जनरल अब्दुल्ला असलाह के बारे में कहा जाता है कि वे यमन के जनरल सुलेमानी हैं। उनके बारे में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब पिछले 10 साल से पता लगा रही है कि ये व्यक्ति कौन है जिसने यमन की जनता को इस योग्य बना दिया कि वे आज सारे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के बावजूद दुनिया के संवेदनशील स्थान पर भी मिसाइल मारने की शक्ति रखता है। तो वहीं आपको बता दें कि फोर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के नकाब क्षेत्र में आयोजित होने वाली बैठक के साथ ही जायोनी शासन ने बहरीन में अपना सैन्य आतिशी नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है। ज्ञात रहे कि 4 अरब देशों मिस्र, संयुक्त अरब इमारात, बहरीन और मोरक्को के विदेश मंत्रियों ने फिलिस्तीन के अवैध अधिकृत इलाके नकब में अधिग्रहणकारी जेनियो विदेश मंत्री याइर लापीद और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भागीदारी की आयोजित में बैठक में भाग लिया। रविवार को यह बैठक ऐसी स्थिति में आयोजित हुई कि अवैध अधिकृत नकब के क्षेत्र में जायोनी बस्तियों के निर्माण का क्रम जारी है। इससे पहले पिछले मंगलवार को शर्म-उल-शेख में मिस्री राष्ट्रपति अब्दुल्ला फताह सीसी, संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद आले नहयान और जायोनी प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की भागीदारी से त्रिपक्षीय बैठक आयोजित हुई। बहरीन की राजधानी मानमा में इजरायली राजदूत इताना नाइया ने सोमवार को बताया कि इजराइल बहुत शीघ्र ही बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बड़े कार्यालय में अपना सैन्य आतिशी नियुक्त करेगा। जहां बहरीन को लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों पर भी विराम इजराइल ने लगा दिया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए जनरल सुलेमानी की और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो रह करके झड़प हो रही है, उसका भी असल जिम्मेदार इजराइल है। और इजराइल की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फिलिस्तीनी जियाले आए दिन मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।